गुड मॉर्निंग बच्चा, मयूर नोबल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम साइंस के अंदर 17वें पाठ के टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें हमने तारामंडलों के बारे में पढ़ा, सौर परिवार के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। सौर परिवार के जो ग्रह हैं उन ग्रहों में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार मैं इन ग्रहों के बारे में आपको बता चुका हूं। सबसे निकटतम ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी। इसके बाद दूसरे नंबर पर सौर परिवार का सबसे सुंदर सदस्य शुक्र या वीनस, और तीसरे नंबर पर एकमात्र ग्रह पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं और जीवन मौजूद है। अन्य किसी ग्रह पर ऐसा नहीं है। और पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां भी है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी है वो इस प्रकार समायोजित है कि उसी दूरी के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है, ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है, और इसके अलावा जलमंडल, स्थलमंडल आदि संपर्क क्षेत्र इस प्रकार का है कि वह जीवन पनप रहा है। और इसके बाद पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह मंगल, ये लाल कलर का नजर आता है और इसको रक्ताब या लाल ग्रह भी कहते हैं। रक्ताब नजर आता है इसलिए लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह या चंद्रमा भी है, और मार्स ऑर्बिटर या मिशन मंगल के अंतर्गत भारत ने मंगलयान भेजा था, जो वहाँ पहुँच चुका है। और भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो सबसे कम खर्चे पर मंगलयान भेजा है। ये चारों ग्रह सूर्य के निकट होते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या या तो कम होती है या नहीं होती है। आंतरिक ग्रह या इंटरनेट प्लैनेट में बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल के 2 उपग्रह हैं। आज हम इसके बाद वाले ग्रह लेने जा रहे हैं। मंगल की कक्षाओं के बाहर जो सौर परिवार के ग्रह होते हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। उन बाह्य ग्रहों में पहला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। और इस ग्रह का आकार पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है, 1300 गुना। मान लो हम एक यदि फुटबॉल ले लें, फुटबॉल और मटर के दाने ले लें 1300 मटर के दाने। फुटबॉल एक है, मटर के दाने ले रहे 1300, 1300। ये 1300 दाने मटर के हैं, वो इसके अंदर समा जाते हैं, और पूरी फुटबॉल है मटर के दानों से भर जाती है। तो ये 1300 मटर के दाने हैं, ये मिलकर के एक फुटबॉल का आकार बना रहे हैं। तो इसी प्रकार 1300 पृथ्वियां मिलेगी तब बृहस्पति का आकार बनेगा। फुटबॉल को मान लिया बृहस्पति और मटर के दाने को मान लिया पृथ्वी।
तो बृहस्पति का आकार है वो इतना बड़ा है। और इसके अलावा बृहस्पति का जो भार है वह पृथ्वी से केवल 316 गुना ही भारी है। आकार बड़ा है लेकिन भार में इतना बड़ा नहीं है। इस बृहस्पति के चारों ओर कई प्रकार के वलय या घेरे नजर आते हैं, गैसीय वलय या घेरे। इसके उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। और बृहस्पति आकाश के अंदर अधिक चमकीला नजर आता है, तो इससे देखने के लिए ज्यादा शक्तिशाली दूरबीन की जरूरत नहीं होती है, आराम से देख सकते हैं। और यदि इसको दूरबीन से हम देखेंगे तो बृहस्पति के 4 उपग्रह या 4 चंद्रमा नजर आते हैं। और यह अपने परिक्रमण पथ पर तेजी से गति करता हुआ सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके बाद अगला ग्रह आ रहा है जिसे बोलते शनि, या इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। एक विचित्र ग्रह है, ये अजीब ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय या घेरे नजर आते हैं, गैसीय पदार्थों के बने हुए घेरे या वलय नजर आते हैं। जो इस ग्रह की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ये टोपी वाला ग्रह या शनि ग्रह दूरबीन की सहायता से जब देखते हैं तो इसके अनेक चंद्रमा दिखाई देते हैं। और इस ग्रह का घनत्व या डेंसिटी पानी से कम होती है, यानी शनि है वो पानी से हल्का है, पानी से कम घनत्व होने के कारण आपकी किताब में एक चित्र दिया हुआ है। मान लो शनि पानी के अंदर गिर जाए या पानी के कुंड के अंदर इसको गिरा दे अपन, तो ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि पानी से इसका घनत्व कम होने के कारण यह पानी से हल्का होता है और इसलिए ये तैरता है। क्योंकि हल्की चीज पानी के ऊपर तैरने लगती है और भारी चीज पानी में डूब जाती है। जिन वस्तुओं का घनत्व कम होता है वे हल्की होती है, तो शनि का घनत्व भी पानी से कम होता है। तो ये कल्पना की गई है कि मान लो शनि ग्रह पानी में गिरा दे या गिर जाए तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं। और इसके 22 चंद्रमा की संख्या होती है, उपग्रहों की संख्या होती है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, उसका नाम है टिटान। और इस उपग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के समान माना गया है, पृथ्वी के आकार जितना ये उपग्रह है। अब हम इस सौर परिवार के अंतिम 2 सदस्य यूरेनस और नेपट्यून, ये 2 ग्रह अंतिम ग्रह। यूरेनस को अरुण भी बोलते, नेपट्यून के लिए आप छोटी क्लासों में इसका नाम वरुण पढ़ चुके हैं। और प्लूटो के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि प्लूटो या यम है, यह अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो बना हुआ है, उस अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं माना है 2006 से। 2006 के अंदर प्लूटो या यम को इस सौर परिवार से अलग कर दिया है। तो पहले हमारी किताबों में आता था सौर परिवार के अंदर कुल कितने ग्रह हैं, तो हम उत्तर लिखते थे 9 ग्रह हैं। और अब यदि आ जाए कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। अब 9 नहीं है क्योंकि प्लूटो को हटा दिया है, पीछे 8 रह गए। इन 8 ग्रहों में अंतिम 2 ग्रह है यूरेनस और नेपट्यून। ये बहुत ज्यादा दूर होने के कारण, पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होते अंतिम ग्रह है, तो इनको देखने के लिए बहुत शक्तिशाली दूरदर्शक या दूरबीन की आवश्यकता होती है। और वैसे आपकी किताब में नेपट्यून के बारे में तो कोई जानकारी दी हुई नहीं है, तो यूरेनस के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत,
वो मैं समझा देता हूं। यूरेनस जब अपने कक्षा में घूर्णन करता है, यूरेनस, तो ये लुढ़कता हुआ करता है। इसकी गति या घूर्णन इस प्रकार का होता है कि ये हमें लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। और शुक्र, जिस प्रकार शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। शुक्र ग्रह की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। और इसका भी कोई चंद्रमा नहीं होता है। तो सौर परिवार के 8 ग्रहों के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। उनमें प्रारंभिक जो 4 ग्रह है जो पृथ्वी के, सूर्य के निकट होते हैं, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और आज जो मैंने ग्रह पढ़ाए आपको, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून, ये बाहरी पथ में है और इसलिए इसको बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं उनके चारों ओर गैसों के वलय नहीं होते, बाह्य ग्रहों पर गैसों के वलय होते हैं, घेरे होते हैं। आंतरिक ग्रहों में चंद्रमा की संख्या कम होती है और बाह्य ग्रहों में चंद्रमाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो सौर परिवार के अंतर्गत जो सदस्य आते हैं उनमें जो ग्रह है वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब सौर परिवार में ग्रह के अलावा भी मैं आपको बता चुका हूं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों, उल्काएं या उल्कापिंड, ये सौर परिवार के अन्य सदस्य माने गए हैं। इसके बारे में जानकारी मैं आपको अगले टॉपिक में दूंगा। धन्यवाद।